शेयर कर देना चाहिए, लिंक शेयर कर दें इसको। एक मिनट, शेयर टू फेसबुक। पूर्ण संख्या, यही पूर्ण संख्या की डेफिनेशन है। इंटीजर्स इसको कहा जाता है और होल नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम होल नंबर भी कहते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं होल नंबर की। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे शून्य, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये है होल नंबर की परिभाषा। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में जानना चाहते हैं, इंग्लिश वर्जन में, all the natural numbers with zero are called whole numbers, are called the whole numbers. ठीक है, as जैसे कि 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ये होल नंबर की डेफिनेशन है। ठीक है, अगर आपने होल नंबर समझ लिया है तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे। कुछ ऐसे नियम हैं जो इन होल नंबर्स पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, कोई कमेंट कर देते हैं? कितने लोग जुड़े हैं? 2 लोग। ये डेफिनेशन आप लोग लिख लें और इसको याद कर लें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस होल नंबर्स पर कुछ नियम अप्लाई होते हैं, वो नियम जानेंगे। ठीक है, हम लोग सीखेंगे पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। आप लोग जब ये नोट कर लें तो कमेंट करके बताएं कि क्या आपने नोट कर लिया है। तो आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम सीखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। कौन से नियम पूर्ण संख्याओं पर आधारित हैं, उन नियमों को आज हम जानेंगे। हर्ष, नोट कर लिया? सब लोगों ने नोट कर लिया? सर नोट कर लिया है, नोट कर लिया है। सबने नोट कर लिया? आगे चले बेटा, सबने नोट कर लिया है? चलिए बिठा रहे हैं इसको।
हिलाइए नहीं। जांचते हैं इन पर। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। इन पूर्ण संख्याओं पर आधारित कौन से मूलभूत नियम होते हैं वो जान रहे हैं। सबसे पहला नियम जो इन पर आधारित होता है वह होता है संवरक नियम। कौन सा होता है? संवरक नियम। संवरक नियम, चलिए जानिए। संवरक नियम पूर्ण संख्याओं पर आधारित होता है। संवरक नियम। संवरक नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लोजर लॉ। CLO SU क्लोजर लॉ। पूर्ण संख्याओं पर आधारित मूलभूत नियम। क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है ये हम लोग जानेंगे, ठीक है। पहले समझ लीजिए, उसके बाद में हम आपको इसकी डेफिनेशन बाकायदा लिखवा देंगे। यदि A और यदि A and B are positive integer, positive or whole number, अथवा हम क्या कहें कि होल नंबर। यदि A और B पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अथवा होल नंबर, ठीक है। देन यदि A और B क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। यदि A और B यदि A और B क्या हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। यदि A और B पूर्ण संख्याएं हैं। आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए हिंदी में पढ़ते हैं। पहले हिंदी में जान लीजिए, फिर इंग्लिश में जानना, परेशानी होगी। यदि A और B पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। यदि A और B पूर्ण संख्याएं हैं तो जान लीजिए, यदि A और B पूर्ण संख्याएं हैं तो A ऑपरेशन B इज इक्वल टू पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। यदि A और B पूर्ण संख्याएं हैं तो इनके साथ जो भी संक्रिया करी जाएगी, A और B के साथ जो संक्रिया होगी उसके बाद जो परिणाम निकलेगा वो भी पूर्ण संख्या होगा। यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है यहाँ पर संक्रिया। अगर योग की संक्रिया है तो यहाँ पर धन हो जाएगा, ठीक है। अगर योग
योग का संवरक नियम रहेगा, अगर योग का संवरक नियम होगा तो हो जाएगा, योग का संवरक नियम होगा a प्लस बी बराबर पूर्ण संख्या, a प्लस बी बराबर पूर्ण पूर्ण संख्या। संख्या, a प्लस बी बराबर पूर्ण संख्या। और यदि गुणन का नियम रहेगा, गुणन का संवरक नियम रहेगा, तो इस ऑपरेशन की जगह हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। इस पर भी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, यह है योग का संवरक नियम। किसका? योग का। योग का संवरक नियम, योग का संवरक नियम। और ये है गुणन का संवरक नियम, गुणन का संवरक नियम। ये योग का संवरक नियम है और ये गुणन का संवरक नियम। और इनके लिए जनरल जो नियम होता है, यदि a और b पूर्ण संख्याएं हैं तो a ऑपरेशन b भी पूर्ण संख्या होगा। a और b की जो संक्रियाएं होंगी, ठीक है, वो पूर्ण संख्याएं होंगी। अब मान लीजिए इसमें क्या क्या होता है, पहले योग का संवरक नियम देखेंगे, योग का संवरक नियम क्या होता है, फिर गुणन का संवरक नियम देखेंगे। इन दोनों के लिए ही यह संवरक नियम सत्य होता है, ठीक है। अंतर के लिए संवरक नियम सत्य नहीं है और भाग के लिए भी यह संवरक नियम सत्य नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से ये संवरक नियम है। चलिए अब हम इसकी आपको परिभाषा बताते हैं, ठीक है। अभी तक आपने ये समझ लिया, ठीक है। अब लिखिए इसकी परिभाषा में, लिखिए क्लोजर, ठीक है। समझ में आ रहा है हर्ष? कितने लोग जुड़े हैं? 4 लोग जुड़े हुए, ठीक है। तो संवरक नियम लिखिए, ठीक है। इसको फिर हम क्या करें, मिटा दें, फिर आगे शुरू करते हैं। ये हमने समझाने के लिए आपको बताया था। ये नोट कर लिया सबने, तो फिर आगे चले बेटा। ये फिर से हम बताएंगे, ये इतना ज्यादा है। नोट कर लिया है सबने? कमेंट करके बताएं। हर्ष, अपने बारे में डिटेल तो सर नोट कर लिया। और हर्ष जुड़े हैं कि नहीं? चलिए अब यह नियम जानिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी लिखनी है आपको। चलिए लिखिए, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों, यहीं से शुरू करेंगे। यदि a और b, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों, तो इनका योगफल और गुणनफल
गुणनफल भी पूर्ण संख्या होगी तो इनका योगफल एवं गुणनफल भी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, ये है आपका संवरक नियम, ये है आपका संवरक नियम। यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों तो इनका योगफल और गुणनफल भी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, माना a और b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो इसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार से लिखेंगे? a ऑपरेशन b इज इक्वल टू पूर्ण संख्या, a ऑपरेशन b इज इक्वल टू पूर्ण संख्या। ठीक, यहाँ ऑपरेशन का मतलब बेटा योगफल और गुणनफल से, योगफल और गुणनफल से। ठीक है, अभी जब हम आपको करवाएंगे योग का संवरक नियम तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर ये जो हमने लिखा है a ऑपरेशन b इज इक्वल टू पूर्ण संख्या, इसका मतलब है कि इनका योगफल, यहाँ पर एक बार हम क्या लेंगे, एक बार o इज इक्वल टू प्लस यानी कि पॉजिटिव संक्रिया, और एक बार दूसरी बार हम यहाँ पर लेंगे o इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, मतलब योग के लिए और गुणन के लिए। o स्टैंड्स फॉर एडिशन, o स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड o स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, o स्टैंड्स फॉर एडिशन एंड o स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ o का मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से है, यहाँ o का मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से है, यहाँ o का मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से है, यहाँ o का मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों से है। फिर से समझ लीजिए, यदि a और b दो पूर्ण संख्याएं हों तो इनका योगफल और गुणनफल भी पूर्ण संख्या होगी। मतलब यदि ये दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, यदि a और b होल नंबर्स हैं तो इनका प्रोडक्ट और इनका जो एडिशन होगा वह भी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में जानना चाहें तो आप जान लें, इफ a and b are two whole numbers, if a and b are two whole numbers, then their addition and multiplication are closed, then their addition and multiplication are closed। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको सिखाते हैं, अलग अलग सिखाएंगे। अभी आपको इसमें दोनों चीजें बताई गई हैं, योगफल और गुणनफल, इसके बाद हम एक एक करके बताएंगे। पहले योग का संवरक नियम, ठीक है, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, इसके बाद फिर गुणन का संवरक नियम, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आप नोट कर लें तो हमको बताएं कैसे इरेज करें। पकड़ो नोट करते रहो, ठीक है, आराम से कैमरे के सामने। अरे नोट कर, समझ में आया कि नहीं आया? ये जो क्लोजर लॉ होता है, संवरक नियम, ये योग और गुणन के लिए ही सत्य होता। ठीक है, हर्ष और लोगों को भी शेयर कीजिए,
ये लिंक और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। और लोगों को भी शेयर कीजिए, ये लिंक और लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जो जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाएं। पास में रहिए। बस ज़्यादा आगे। हाँ, नोट कर लो। ओके दीदी, ओके दीदी। इसमें जुड़े हुए हैं खुशबू प्रजापति और विक्रम सिंह। हर्ष इसमें जुड़ा ही नहीं है ना? नहीं जोड़े हैं। अयान खान, नोट कर लेना बता देना। साफ दिख रहा है कि नहीं? कम दिख रहा है। हाँ जी, नीचे वाले दो लाइट जला। अब जब दिख रहा है, अब तो और ज्यादा गंदा लग रहा अब है। अच्छा दिख रहा है। अब हमें लगता है ठीक दिख रहा है। नोट हो गया, सबका शायद नोट हो गया होगा। चलिए इसको ये सब नोट करते रहिए आप लोग। अब हम जानते हैं योग का संवर्ग नियम। क्या जानेंगे? योग योग का संवर्ग नियम। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, योग का संवर्ग नियम। क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन, क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन जाने। यदि यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं
तो इनका योगफल भी पूर्ण संख्या होगी। तो इनका योगफल भी पूर्ण संख्या होगी। उदाहरण के लिए देखिए, इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तो ए प्लस बी पूर्ण संख्या। तो ए और बी का जो योगफल होगा वो क्या होगा? ए और बी का जो योगफल होगा वो पूर्ण संख्या होगा। क्या होगा? ए और बी का योगफल पूर्ण संख्या होगी। ए और बी का योगफल जो है वो पूर्ण संख्या होगी। आप लोग पूर्ण संख्या जानते हैं। अब पहले पूर्ण संख्या आपको बता दिया गया था, उदाहरण की सहायता से बताएंगे। पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 16। यही पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि ए और बी दो पूर्ण संख्याएं हों तो इनका योगफल भी पूर्ण संख्या होगी। यानी ए और बी का जो योगफल होगा वह पूर्ण संख्या होगी। आप लोग पूर्ण संख्याएं जानते हैं, ठीक है? 0, 1, 2, 3 अप टू 16 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस पे कोई उदाहरण लेकर के। मान लेते हैं यहाँ ए की जगह 2 है। वो संख्याएं क्या हैं? 2 और 3 है। क्या है? 2, ए बराबर 2 है और बी बराबर 3 है। तो अब हम देखेंगे कि क्या वास्तव में इनका योगफल पूर्ण संख्या होता है। 2 और 3 को जब हम जोड़ें तो इसमें तो लिख दिया गया है कि ए और बी का योगफल पूर्ण संख्या होगा, लेकिन अब हम करके भी तो देखें कि क्या वास्तव में 2 और 3 का योगफल पूर्ण संख्या होगा। देखते हैं। 2 + 3 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बेटा? 5 बनेगा, जो कि भी 5 भी एक क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 भी एक पूर्ण संख्या है। अब हम और देखते हैं एक उदाहरण के साथ। मान लीजिए a बराबर 4 है और b बराबर 5 है। तो इनका योगफल देखेंगे 9 हो जाएगा। 9 भी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि योग का संवरक नियम सत्य है, ठीक है? या संवरक नियम योग के लिए सत्य है। या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं whole numbers are closed under addition. Whole numbers are closed under addition. Whole numbers are closed under addition. whole number जो होते हैं वो योग की संक्रिया के लिए क्लोजर ला का जो होता है उसका पालन करते हैं, संवरक नियम का पालन करते हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे और बताते हैं। नोट हो जाए तो बताइए। समझ में आया क्या सभी को? क्या सबको समझ में आया? बेटा
बच्चों क्या ये नोट कर लिया है? तो फिर आगे बताया जाए आपको। कुछ इरेज कर सकते हैं इसमें से हम। चलिए इतना इरेज कर देते हैं तो और आगे का बताएं। ये बना लेने दीजिए। देखिए इसको इंग्लिश में हम कैसे कह सकते हैं बेटा? इसको इंग्लिश में कह सकते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स are closed under addition. Whole numbers are closed under addition. Whole numbers are closed under addition. ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। Whole numbers are closed under addition. नीचे वाला इरेज कर दो, इरेज कर दो। हाँ सर कर दो। अब हम लोग जानेंगे, ये नोट कर लिया हो तो पूरा इरेज करें, फिर ऊपर से चलें। गुणन का संवरक नियम। क्या जानेंगे? गुणन का संवरक नियम। अच्छा भाई बोलना पड़ेगा लगता है आन को। हाँ सब लोग आ जाइए भाई, सब लोग जुड़ जाइए। ठीक है सर, आगे चलें। लो आ रहे हैं। गुणन का संवरक नियम। अब हम लोग जानेंगे गुणन का संवरक नियम। क्लोजर लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जुड़े